अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। गोरखपुर में साइबर ठगी के एक बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस खुलासे को करते हुए आपको बताते चले कि यहाँ पर सहजनवा थाना पुलिस ने यहाँ पे फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाकर करोड़ों रुपयों की ठगी करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला मनीषा और उसके साथियों ने फर्जी कंपनी के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाया। राशि को अलग अलग खातों में, बैंक खातों के जरिए उनको निकाला गया और जांच में अब तो ये भी सामने आया है कि इस पूरी कंपनी के बैंक खातों के खिलाफ 21 NCRP शिकायतें दर्ज हैं, जबकि 4 राज्यों में मुकदमे भी दर्ज पाए गए हैं। और वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन को बरामद किया है। मामले का मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जाता है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। अकाउंट में इन्वेस्टमेंट और माइक्रो फाइनेंस के बहाने करोड़ों रुपए लिए गए थे। जांच के बाद अभियोग पंजीकृत किया गया। जांच के आधार पर एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो चलिए, गोरखपुर से इस वक्त IBC 24 के संवाददाता सुशील कुमार भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे जानते हैं। सुशील, सबसे पहले बताइए कि पुलिस ने इस फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का खुलासा कैसे किया और ठगी का आखिर पूरा का पूरा तरीका क्या था? देखिए, बिल्कुल चूंकि लगातार जो DGP के निर्देश पर एक ऑपरेशन वज्र के तहत जो है साइबर वज्र के तहत जो है लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, उसी के तहत ये शिकायत दर्ज पाई गई कि 21 शिकायतें इस जो है फर्जी खाते पर था। और उसके बाद से जब पूरी सघनता से जांच की गई, तलाश किया गया, तो पता चला सहजनवा के पाली के रहने वाले मनीषा और उसके पति के द्वारा और कुछ और लोगों के द्वारा ये पूरा फ्रॉड किया जा रहा था। और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच करने के दौरान पुलिस ने जो है मनीषा जो अभियुक्ता है उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके निशानदेही पर उसके पति की तलाश की जा रही है। और उससे पूछताछ में जो प्रथम दृष्टया जो सामने चीजें आई हैं, उसमें जानकारी मिला है कि 4 राज्यों में इनकी शिकायतें मिली हैं। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी ये शिकायतें मिली हैं और पुलिस उसको लेकर के पूरी तरह से तलाश कर रही है। और जो मुख्य इसका आरोपी है, उसका पति, उसे भी पुलिस जो है खोज रही है, उसकी भी छानबीन कर रही है और पूरे मामले की तह तक पहुंचने की पुलिस कोशिश कर रही है। फिलहाल अभी अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की पुलिस जो है पूरी तफ्तीश कर रही है। सहजनवा के पाली का ये पूरा मामला है और कहीं ना कहीं ये जो फ्रॉड किया जा रहा था काफी दिनों से, फर्जी फाइनेंस जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नाम से ये फ्रॉड किया जा रहा था। और ये किस तरह से फ्रॉड करते थे, बाकायदे किसी के नाम से लेकिन सुशील, एक चीज बताइए, अलग अलग जगहों पर सुशील, अलग अलग जगहों पर 21 NCRP शिकायतें इनके 4 राज्यों में, जैसे कि आप बता रहे हैं, दर्ज हैं। तो पुलिस जांच में और भी कई खुलासे होंगे। अब इतने लंबे से अगर 21 राज्यों में इनके खिलाफ NCRP शिकायतें दर्ज हैं, तो क्या अन्य राज्यों की पुलिस को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया और ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद पुलिस का जांच के बाद ही निकल के सामने आएगा। ये निश्चित रूप से जब जांच आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे परत परत खुलते जाएंगे। और निश्चित रूप से जो 4 राज्यों की बात आ रही है, तो यहाँ की अब पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो अन्य राज्यों तक भी पहुंचेगा और वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है और तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से जब तकरीबन अभी जो जानकारी मिली है, 1.5 करोड़ से ऊपर का ये फ्रॉड पाया गया है और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में ये फ्रॉड और भी ज्यादा बढ़ेगा। और जो 4 राज्यों की शिकायत, चलिए सुशील, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आगे भी आपसे लगातार लेंगे। बहरहाल जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।